क्या हो अगर किसी फिल्म में काम करने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से मारे जाएं या उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगे। क्या हो जब इस फिल्म में काम करने के बाद उनका पूरा फिल्मी करियर खत्म हो जाए। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो कुछ एक्टर्स के साथ हकीकत में हुई हैं। दोस्तों, आज के समय में सब लोग 100, 200, 150 करोड़ से नीचे की फिल्म को पसंद नहीं करते, पर फिल्म के पैसे कमाने की क्षमता से कभी भी किसी फिल्म को जज नहीं किया जा सकता। फिल्म का जो प्रभाव उसे देखने वालों पर पड़ता है वो उसकी कहानी और उस कहानी के असल घटनाओं से जुड़े होने के हिस्से होते हैं। पर कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन्होंने अपनी इतिहास में अलग ही छाप छोड़ दी है। ये फिल्में ना तो अपनी कहानी, ना अपनी कमाई और ना ही अपने अलग तरीके के लिए जानी जाती है, बल्कि इन्हें किसी और कारण के लिए आज कई सारी फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या कारण है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 श्रापित फिल्में बताने वाले हैं जिन्हें बनाने के बाद या तो उसके एक्टर्स के साथ बुरा हुआ या फिल्म देखने वालों के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए बनाई गई है। हम इस वीडियो के जरिए किसी भी फिल्म को देखने या न देखने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करेगा कि आप ये फिल्म देखना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहले कहानी आती है उसका नाम है द ओमेन। दोस्तों, द ओमेन 1972 में आई हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म थी। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये सबसे पहली कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म थी। यहाँ तक ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसको देखते समय काफी सारे लोगों को थिएटर में उल्टी आ गई थी और एक औरत तो इस फिल्म को देखते हुए बेहोश भी हो गई थी। इन सभी चीजों की वजह से ये फिल्म लोगों में बहुत ही प्रचलित हुई, पर ज्यादातर लोग इस फिल्म को देखने से डरते थे। जैसे कि इंसान की प्रवृत्ति है, जिस चीज से उसे डर लगता है वो उसी चीज के और नजदीक जाता है। इसलिए जब इस फिल्म को थिएटर में देखा जाता था तो थिएटर के बाहर एक पंडित जी को खड़ा कर दिया जाता था। इस फिल्म को देखने से पहले जितने लोग फिल्म देखने आते थे वो सब पंडित से ब्लेसिंग लेकर आते थे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये वीडियो तो हम शापित फिल्मों पर बना रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसी क्या श्रापित वाली बात हो गई। तो चलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ श्रापित कहानियां सुनते हैं। आपको पता हो या ना हो, इस फिल्म को इस कहानी की सबसे श्रापित फिल्म मानी जाती है। चलिए इसका कारण बताते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के दौरान लगभग जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े थे उन सब की किसी न किसी तरह से मौत हो गई और जो बच गए उनकी बहुत बुरी हालत हो गई। जैसे कि जब इस फिल्म के किरदार रॉबर्ट थ्रॉन और डेविड शेल्जर अलग अलग जगह से यूके के लिए फ्लाइट में फिल्म के सेट पर जा रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब वो प्लेन में बैठकर सेट के लिए निकले तभी अचानक से उन दोनों के प्लेन पर बिजली गिर पड़ी। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों प्लेन लगभग आसपास के समय पर निकले थे और बिजली भी दोनों प्लेन पर ही गिरी। सबको इतनी बड़ी बात ये नहीं लगी, पर इस फिल्म के क्रू ने इस बात को नजरअंदाज किया, जिसे आगे जाकर इन्हें अपनी जान देकर इसका हर्जाना भरना पड़ा। एक बार इस फिल्म के डायरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे थे और उस समय फिल्म बन ही रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ ही क्षणों में उनके साथ क्या होने वाला। जैसे उनकी गाड़ी एक रोड पर आई, अचानक से एक ट्रक ने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उनकी गर्लफ्रेंड का सर धड़ से अलग हो गया। डायरेक्टर ने बताया ये उनके लिए इतना भयानक दृश्य था कि उनके सामने ही उनकी गर्लफ्रेंड का सर कट गया। पर अब आप सुनकर हैरान होने वाले, ये घटना तो कुछ भी नहीं थी। असली घटना तब सामने आई जब पता चला इस फिल्म में ऐसा एक सीन था जिसमें फिल्म की डॉक्टर का भी सर ऐसे ही रोड एक्सीडेंट में कट जाता है। अभी तक आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद क्या ये फिल्म बनती रही? तो उसका जवाब है हाँ। और अभी तो सबसे भयानक घटना होनी बाकी थी। जब इस फिल्म का सारा क्रू, यहाँ तक कि एक एक कैमरामैन भी एक साथ कहीं जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और आप इस फिल्म के श्रापित होने का इस बात से अंदाजा लगा लो कि इस ग्रुप में एक भी आदमी जीवित नहीं रहा। कुछ ही समय में फिल्म को बनाने वाला सारा ग्रुप मर गया। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ तक तो ये बात खत्म हो गई होगी, ऐसा नहीं है। इसमें काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को इस फिल्म के बाद कोई भी अच्छी फिल्म नहीं मिली। उन्हें बहुत समय तक स्ट्रगल भी करना पड़ा। इसके बाद इस फिल्म को दुनिया की सबसे श्रापित फिल्म होने का दर्जा दिया गया। अगर पहली कहानी सुनकर आप ये सोच रहे हैं कि ये फिल्म इसलिए श्रापित कहलाई क्योंकि इसमें भूत प्रेत की चीजें दिखाई गई थी, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें भूत प्रेत का कोई निशान भी नहीं था, फिर भी वो हॉलीवुड के सबसे श्रापित फिल्मों में गिनी जाती है। चलिए मैं आपको अंदाजा लगाने का मौका देता हूँ। ये फिल्म एक सुपर हीरो पर है और 90% लोगों ने सुपर हीरो के नाम पर सबसे पहले इसी हीरो का नाम सुना होगा। चलिए आपका सस्पेंस को तोड़ते हुए मैं ही बता देता हूँ। इस फिल्म का नाम है सुपरमैन, जो साल 1948 में आई थी। मैं जानता हूँ ये नाम सुनते ही आप में से बहुत सारे लोग हैरानी में पड़ गए होंगे,
पर ये बात सच है कि सुपरमैन और उसकी सीरीज की जितनी भी फिल्में शुरुआती दिनों में बनी थी वो सब के सब बहुत श्रापित साबित हुई। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, इसके एक्टर्स की तो जाने भी जा चुकी है। अब ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ, चलिए एकदम शुरुआत से जानते हैं। ये तब का समय है जब सुपरमैन फिल्म की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी और सबसे पहली सुपरमैन फिल्म आने वाली थी। एक तरफ लोगों में इस फिल्म की कहानी के बारे में बातचीत हो रही थी और दूसरी तरफ इस फिल्म के श्रापित होने की भी। जब सबसे पहली सुपरमैन मूवी आई तो मूवी का खत्म होने के तुरंत बाद जो उनके एक्टर थे उनको मानसिक तनाव होना शुरू हो गया। ऐसा कहते हैं वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे थे और उसके लिए उन्होंने डिप्रेशन की गोलियां भी खाना ही शुरू कर दी और गोलियों के ओवरडोज की वजह से एक दिन उनकी मौत हो गई। अब आप लोग कहेंगे तो क्या हुआ, कितने सारे एक्टर तो मरते हैं, इसके लिए क्या आप उस फिल्म को श्रापित कहोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर क्या हो अगर आगे आने वाली सुपरमैन मूवीज की इसी सीरीज में काम कर रहे एक्टर भी मरने लगे? दोस्तों, इसके बाद जब इस सीरीज की दूसरी सुपरमैन फिल्म आई तो इससे लोगों को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और इस फिल्म ने ठीक ठाक कमाई भी कर ली। लेकिन जिस दूसरे एक्टर जॉर्ज रीव्स ने इस फिल्म को किया था, उन्होंने होटल में जाकर किसी को बिना बताए कुछ दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद रखा और फिर आखिर में किसी रहस्यमय कारण की वजह से उसने खुद की जान ले ली। इस फिल्म का अगला शिकार बने ली क्विग्ले, जिसने सुपरमैन के बचपन का किरदार निभाया था और उनकी महज 16 साल की उम्र में रहस्यमय कारणों से मौत हो गई। उसके बाद 1978 से 1995 के बीच आई 4 सुपरमैन फिल्मों में सुपरमैन का रोल करने वाले क्रिस्टोफर रीव की घुड़सवारी करते वक्त रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिससे उनके गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया और इस एक्सीडेंट के 9 साल बाद उनकी मौत हो गई। वैसे कमेंट में हमें बताइए कि आपने उस दशक की कोई सुपरमैन फिल्म देखी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है अभी तक आपने इस वीडियो में जो फिल्में सुनी वो बहुत ज्यादा श्रापित है तो आपने कुछ भी नहीं सुना। हमारी अगली आने वाली फिल्म के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसे सुनने के बाद आप इसे देखने से पहले 10 बार सोचेंगे। हमारी अगली फिल्म का नाम है द पोसेशन। मैं जानता हूँ आप सबने ये फिल्म पहले देखी होगी और जिन लोगों को भूत प्रेतों की फिल्मों में रुचि होती है उनके लिए ये फिल्म बहुत ही पसंदीदा है। ये फिल्म भूत वाली और क्लासिक वर्ल्ड हॉरर मूवीज में बहुत अच्छा स्थान रखती है, पर इससे जुड़ी काफी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इस फिल्म को एक श्रापित फिल्म बनाती है। ये फिल्म एक बक्से पर आधारित है, एक ऐसा बक्सा जिसे खोलने के बाद भूतों का आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। फिल्म एक लड़की के चारों तरफ घूमती है जिसने गलती से ये बक्सा खोल दिया होता है और उसके ऊपर फिर काफी सारे भूत प्रेत हावी हो जाते हैं। पर क्या ये बात इस फिल्म को शापित बनाती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इस फिल्म को बनाते समय जो कि एलईडी लाइट और दूसरे लाइट्स होते थे, ये सब अचानक से फट जाते थे। किसी को भी उसका कारण समझ में नहीं आता था और ये घटना काफी समय तक हुई। इसके जो डायरेक्टर थे और इसके साथ जो मेन एक्टर थे, उन्होंने बात मानी कि उन्होंने कई जगह ऐसी आंखें देखी जैसी उन्होंने फिल्म में भूत को दर्शाने के लिए लगाई थी। इस बात ने उन्हें बहुत डरा दिया था। यहाँ तक कि इस फिल्म की जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने माना कि जब जब वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ती थी उन्हें ऐसा लगता था कोई और उन्हें उसी कैमरे में बैठकर देख रहा है। पर ये सब तो छोटी छोटी बात थी। दरअसल इस फिल्म को श्रापित तो तब से माना गया जब ये फिल्म बनकर खत्म हुई और उसके तुरंत अगले दिन ही इस फिल्म के स्टूडियो में आग लग गई और आग में जितने भी सामान फिल्म में इस्तेमाल किए गए थे, यहाँ तक कि जिस बक्से को श्रापित बताकर फिल्म में इस्तेमाल की गई थी वो भी जल गया। इस फिल्म में जिस छोटी बच्ची का रोल एक्ट्रेस ने निभाया था, उन्होंने माना कि उन्हें भी कभी कभी सपने में वही फिल्म वाला भूत दिखा करता। वैसे फिल्म लोगों के बीच बहुत प्रचलित हुई और सच में ये फिल्म बहुत डरावनी थी, पर जब लोगों के सामने ये सब बातें आई तो अंत में इस फिल्म को एक श्रापित फिल्म मान लिया गया। वैसे इस फिल्म में जो बक्सा इस्तेमाल किया गया वो असल वाला नहीं था। काफी सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कोई बक्सा ही भी नहीं है, ये सब सिर्फ इस फिल्म को प्रचलित करने के लिए बनाया गया। जो भी हो, अंत में इस फिल्म ने अपना स्थान श्रापित फिल्मों में ले ही लिया। दोस्तों, आगे जो फिल्म आती है वो मेरी पर्सनल फेवरेट हॉरर मूवी है और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपने कम से कम एक बार इस फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा। इस फिल्म का नाम है एक्सॉर्सिस्ट। ये फिल्म 2011 में आई थी और आज तक दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में अपनी जगह बनाए हुए है। ये फिल्म असल में एक नॉवेल पर बनी थी जिसमें एक असल लड़की की डरावनी घटना लिखी थी। इससे बात आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म असल घटना पर प्रेरित है। इस फिल्म में इस लड़की का नाम पता नहीं कुछ बताया गया और यहाँ तक कि असल घटना से इस फिल्म को काफी अलग भी रखा गया, पर फिर भी ये सब इस फिल्म को श्रापित होने से नहीं बचा पाया। ये फिल्म में पिछले फिल्म की तरह एक लड़की के चारों तरफ घूमती है जिसके ऊपर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 7 से ज्यादा प्रेत हावी थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जब पहली बार लोगों ने इस फिल्म को देखा तो एक आदमी को तो हार्ट अटैक ही आ गया था और काफी सारे लोग तो पहली बार में देखकर बेहोश भी हो गए। इसका ये भी कारण हो सकता है कि उस समय कोई भी फिल्म नहीं आई थी जो इतनी ज्यादा डरावनी हो।
पर इससे ज्यादा डरावनी इस फिल्म से जुड़ी हुई इसके निर्देशकों की कहानियां हैं। क्या आपको पता है, इस फिल्म को जब बनाया जा रहा था तो दूसरे दिन ही फिल्म के सेट पर आग लग गई थी, जिससे कुछ मेंबर्स के इस घटना में हाथ पैर जल गए थे। और ये सिलसिला अभी यहाँ नहीं रुका। इसके बाद अचानक से 1 हफ्ते के अंदर इस फिल्म में काम कर रहे एक एक्टर और कुछ मेंबर की मौत भी हो गई। इसका कारण किसी को नहीं पता चला और ये बात एक रहस्य बन के रह गई। पर सिर्फ इतने तक इस मूवी का श्राप रुकने वाला नहीं था। ऐसा काफी सारे लोग कहते हैं कि जो असल घटना में भूत ने इस लड़की पर काबू किया था, उसी दौरान इस फिल्म के साथ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई। इस फिल्म की जो एक्ट्रेस थी उसने कभी भी इस फिल्म का स्क्रिप्ट घर पर नहीं पढ़ा था। उनका कहना था जब उन्होंने पहली बार इस फिल्म का स्क्रिप्ट घर पर जाकर पढ़ा तो उन्हें अलग से बेचैनी हो रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनके साथ कोई अजीब सी शक्ति इस घर में है, इसीलिए वो इस फिल्म का स्क्रिप्ट सेट पर आकर ही पढ़ती थी। बस इतना ही नहीं, इसमें काम कर रहे काफी मेंबर्स ने ये बात कही कि उन्हें भी कहीं ना कहीं अजीब सा आदमी दिखा, जो इस फिल्म का शुरुआती हिस्सा भी था, क्योंकि इस फिल्म में एक अजीब सा आदमी आपको पूरे फिल्म के दौरान देखने को मिलेगा। ये फिल्म लोगों के बीच अपने डर से ज्यादा श्रापित होने के कारण प्रचलित है। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस फिल्म ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया और ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद भी आई। फिर भी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद और हिट हो जाने के बाद भी इसके डायरेक्टर ने ये कहा कि उन्होंने ये फिल्म बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलो दोस्तों, अब हम अपनी आखिरी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसे आपने जरूर ही जिंदगी में एक बार तो देखा ही होगा। इस फिल्म का नाम है कॉन्जूरिंग। कॉन्जूरिंग फिल्म को आज तक की सबसे डरावनी फिल्म में स्थान मिला है। ये फिल्म असल घटना पर आधारित है, जिसमें आपको एक परिवार की कहानी बताई जाएगी जो कम पैसे होने के कारण एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, पर उन्हें नहीं पता रहता कि इस घर में उनके साथ आगे क्या होने वाला है। ये फिल्म उस परिवार के साथ घटी हुई डरावनी घटनाओं के आसपास घूमती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फिल्म लॉरेंस के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इन्वेस्टिगेशन पर बनी है। लॉरेंस अमेरिका के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। इसमें आपको जो घर दिखाया गया वो असल वाला भूतिया घर नहीं है, बल्कि आज भी वो घर मौजूद है जो इस समय एक परिवार के द्वारा खरीदा गया, और ये घर अब भूतिया नहीं है। अब ज्यादा बात न करते हुए चलिए जानते हैं इस फिल्म को श्रापित क्यों माना जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में जिस प्रेत को दिखाया गया उसने इस फिल्म को बनाते समय बहुत सारी अड़चनें डाली थी। आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, फिल्म की मेन एक्ट्रेस और काफी सारे मेंबर्स ने बीच में फिल्म को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने डायरेक्टर से साफ कह दिया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम इस फिल्म में और समय तक काम नहीं कर सकते। उन सब का मानना था कि जब से उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन किया है, उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो गई है। इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस ने बताया कि वो जब एक बार होटल पर गई थी, तभी अचानक से उनके रूम का लाइट बंद हो गया, जबकि बाहर सबके रूम की लाइट जल रही थी। वो कंप्लेन करके मैनेजर के पास जा ही रही थी, तभी उन्हें याद आया कि उनकी चाबी अंदर रूम में छूट गई है। और जैसे ही वो रूम के अंदर आई, अचानक से उस रूम का दरवाजा बंद हो गया। ये दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। वो इस बात से बहुत डर गई थी। इस फिल्म को बनाते समय जो मेंबर्स इस फिल्म में काम कर रहे थे और जिस होटल में वो ठहरे थे, अचानक से उस होटल में आग लग गई, पर उनकी किस्मत अच्छी थी, वो सब जिंदा बच गए। इस फिल्म को जेम्स वैन ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं लोगों के साथ साझा की थी। उन्होंने बताया एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ गार्डन में खेल रहे थे, तभी अचानक से उनका कुत्ता एक दिशा में देखकर भौंकने लगा। आप लोग सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर उन्होंने बताया कुत्ता भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था और बार बार उस दिशा से दूर जा रहा था। फिल्म में भी एक ऐसा ही सीन आता है जिसमें जानवर उस घर में रह रहे भूत को पहचान जाता है और बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगता है। इस फिल्म के बाद कॉन्जूरिंग की कई और फिल्में भी बनी और आज भी ये सीरीज बहुत ज्यादा हिट है। पर जब पहली फिल्म बनी थी तो उसी के साथ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई थी। ऐसा कहते हैं जिस राइटर ने इस फिल्म को लिखा था वो भी इस फिल्म के आगे की स्क्रिप्ट लिखने के लिए सेट पर आकर इस स्क्रिप्ट को लिखता था। अकेले में उन्हें ऐसा एहसास होता था कि जब वो लिखते हैं तो उनके साथ बैठकर कोई स्क्रिप्ट को पढ़ता रहता है। ऐसी कई सारी और भी डरावनी घटनाएं इस फिल्म के साथ हुई, लेकिन बनने के बाद ये फिल्म लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई। वैसे काफी कम लोगों को मालूम है कि आखिर में इस फिल्म को भी हॉलीवुड की सबसे ज्यादा श्रापित फिल्म माना गया। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे ज्यादा 5 श्रापित फिल्में। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने इनमें से 4 फिल्में देखी हैं और ये फिल्में देखने वालों के लिए श्रापित नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इन फिल्मों को देख सकते हैं। वैसे कमेंट में जरूर बताइए आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।